बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 102 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे मंसूरा शहर की तारीख को। सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ मंसूरा की तरफ बढ़ा। मंसूरा से मुतल्लक कहा जाता है कि सिंध में महावान नामी एक कदीम शहर था जिसे अरब स्याह और जोग्राफिया नवीस अपनी इस्लाह में ब्रह्मणाबाद लिखते हैं। आखिर में ये शहर बिल्कुल वीरान हो गया था और यहाँ झाड़ियां थी। इसी वीराना और जंगल से वो फरसख दौर मंसूरा शहर आबाद किया गया जो बाद में हिबारी हुक्मरानों का दारुल सुल्तान बना। यह शहर कदीम जोग्राफिया नवीसों की तवज्जो का भी मरकज रहा। कहते हैं कि यह शहर दरिया सिंध से निकली हुई एक खलीज के करीब था और वो खलीज इस शहर की 3 अतराफ से इस तरह घेरे हुए थी कि जजीरा नुमा बन गया था। अगरचे अतराफ और जवानब की आबो हवा मुतल थी, मगर खुद शहर मंसूरा बहुत गर्म था। पीने के लिए पानी दरिया सिंध के खलीज से हासिल किया जाता था। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि यहाँ पिस्सू बहुत ज्यादा थे। इतराफ में खजूर और गन्ने की पैदावार ज्यादा थी। मेवा जात में नींबू मशहूर थे। मंसूरा से मुल्तान शहर 12 मरहला पर और तुरान 15 मरहल पर वाक़ था। मंसूरा कब आबाद हुआ और किसने आबाद किया, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसके बारे में इख्तलाफ है। बहरहाल बलाजरी की रवायत ज्यादा सही मालूम होती है। वो ये इराक के गवर्नर सालम बिन अब्दुल्ला ने हुक्म बिन के सिंध हुकूमत देकर रवाना किया। यहाँ आने पर मोहम्मद बिन कासम शक्फी के साहबजादे अमरो बिन कासम हुक्म के साथ होकर इसके महत्तम बन गए। हुक्म ने हुकूमत के बड़े बड़े मामला इनके सुपुर्द कर दिए और जंगों में इनको अपना सलार बनाया। ये खलीफा अमवी शाम का जमाना था। हुक्म ने पहले सिंध में महफूज नामी शहर आबाद करके अपने मुतसक्कर बनाया और इसने उमर बिन मोहम्मद की क़यादत में जंगी सरगर्मी शुरू किया। फतह और कामरानी के बाद दरिया सिंध के बहरा के पीछे एक और शहर आबाद करके इसका नाम मंसूरा रखा। बाद में महफूजता के बजाय यही मंसूरा अमवी हकाम और फिर बाद में अब्बासी हकाम के मुस्तकर रहा और मरकज खिलाफत बगदाद के गवर्नर यही मुस्तकिल रहने लगे। और जब हिबारी हुक्मरानी में सिंध में खिलाफत के जेर साया अपने इस्तकलाल का ऐलान किया तो इसी शहर मंसूरा को उन्होंने अपना पाया तख्त करार दिया। बकौल अल्लामा इब्न खल्दून मंसूरा का हाकिम इस्लाम से मुर्तद हो गया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने मंसूरा पर चढ़ाई का मकसदा किया। चुनाचे जब हमारी हिबारी हुकूमत को पता चला कि सुल्तान महमूद गजनवी इस पर हमला आवर होने के लिए यलगार कर रहा है, तब इस पर सुल्तान का खौफ और डर सवार हुआ और वो मंसूरा से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में जाकर छुप गया। मगर इन झाड़ियों को भी सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर ने घेर लिया और हमारी हुक्मरान जो साथी और लश्करी इन झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे, इनका खात्मा कर दे, यहाँ तक कि सबको फना करके घाट के मौत के घाट उतार दिया और मरने वालों में हबारी हुक्मरान भी शामिल थे। इस तरह मंसूरा और हबारी सुल्तानत का खात्मा हुआ। मंसूरा से निपटने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के साथ वापसी का रुख किया। पहले वो लाहौर की तरफ गया और शायर से बहर इसने अपने लश्कर को सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करने के लिए पड़ाव कर लिए थे। तो दोस्तों, कुशल का बेटा कई माह का हो चुका था। एक रोज वो अपनी ख्वाबगाह में पालने में लेटे अपने बेटे को मुस्कुराते हुए बड़े गौर से देखे जा रहे थे कि अचानक इसकी निगाह अपने ख्वाबगाह के दरवाजे पर पड़ी। वहां अब्दुल्ला करातगिन खड़ा था। अपने शौहर को अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर देखकर कुशल की खुशी की कोई इंतहा न थी। एकदम उछलने के अंदाज में उठ खड़ी हुई, भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब्दुल्ला करातगिन के दोनों हाथ थाम कर अपनी ख्वाबगाह में ले गई। जब अब्दुल्ला ने पहले झुककर पालने में लेटे अपने सोए हुए बच्चे को प्यार किया, इसके बाद कौशल के पास बैठ गया। यहां तक कि गुफ्तगू का आगाज कौशल ने किया। कहने लगी, थोड़ी देर पहले सौंदरी और चंद बार यहां से उठकर गए हैं। इन्हीं ने किसी से पता चला कि लश्कर सिर्फ 2 दिन यहाँ क्याम करेगा और इसके बाद गजनी की तरफ कूच कर जाएगा। कौशल जब खामोश हुई तब
गौर से इसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला कहने लगा, तुमने ठीक सुना है कुशल, लश्कर 2-3 दिन यहाँ क्याम करेगा, इसके बाद कूच कर जाएगा। सुल्तान सिर्फ लश्कर को सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करना चाहते हैं। और आप गौर से अब्दुल्ला करातीन की तरफ देखते हुए कुशल ने पूछ लिया। जवाब में अब्दुल्ला करातीन मुस्कुराया और कहने लगा, मैं चौके लश्कर का हिस्सा हूं, मैं कभी लश्कर के साथ गजनी जाऊंगा। दरअसल गजनी में लश्कर क्याम नहीं करेगा और 1-2 दिन ठहरने के बाद, तैयारी करने के बाद वो 2-3 लम्हों की तरफ निकल जाएगा, मुहम्मों की तरफ निकल जाएगा। इस गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कुशल ने पूछ लिया, कौन सी 2-3 मुहिमें? इस पर अब्दुल्ला करातीन कहने लगा, एक मुहिम तो रे शहर की है, दूसरी जरजान और तहबरास्तान की है, तीसरी सल्जूकियों के सरदार इसराइल की है। अब्दुल्ला खामोश हुआ। जब उदास से लहजे में कुशल ने पूछ लिया, इसका मतलब है कि इन मुहिमों पर हफ्ते नहीं महीने लग जाएंगे? जवाब में अब्दुल्ला करातीन मुस्कुराया और कहने लगा, महीने नहीं, चंद हफ्ते ही लगेंगे और इन मुहिमों को सर करके हम बहुत जल्द लौटेंगे। लेकिन मैं यहाँ के लिए लाहौर में तो नहीं रह सकूंगी। गौर से अब्दुल्ला करातीन की तरफ देखते हुए कुशल ने कह दिया, तुम यहाँ अपने पुराने कैसर में हर आज़ाइश और आराम के साथ जिंदगी गुजार रही हो, मैं यहाँ 2 दिन तुम्हारे पास रहूंगा, इसके बाद गजनी की तरफ कूच कर जाऊंगा। अब्दुल्ला के खामोश होने पर कुशल कहने लगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इस पर अब्दुल्ला करातीन ने कहा, पहले तुम अकेली थी तो भाग दौड़ कर लेती थी, खैमे की जिंदगी बसर कर लेती थी, तुम्हारे साथ बच्चा है, तुम कैसे मेरे साथ लश्करगाह में रहोगे? जवाब में कुशल मुस्कुराई कहने लगी, आप मेरा और मेरे बच्चे की फिक्र ना करें, बच्चे को संभालना मेरा काम है, मैं आपके साथ लश्कर में रहूंगी। यहाँ तो मैं अकेली पड़ी रहूंगी, यहाँ वो कामों के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं होता। पहला ये कि आपकी बड़ी बेचैनी और बेताबी से इंतजार करूं, और दूसरा ये कि फारग बैठकर मक्खियां मारती रहूं। कुशल जब खामोश हुई तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला करातीन कहने लगा, कुशल, ये जरजान, तबरस्तान और रे तौस वगैरह के कोस्तानी इलाका है, बड़ी कठिन मुहिम होगी और इसके अलावा मेरे ख्याल में लश्कर में कोई खातून शामिल नहीं होगी, लिहाजा तुम अकेले कैसे लश्कर में रहोगी? जवाब में कुशल मुस्कुराई कहने लगी, मैं आपके साथ यहाँ से कूच करूंगी, आप अपनी मुहिम निपटाइएगा, मैं गजनी में रह लूंगी। इसलिए वहां किसी पुराने घर में तो नहीं रहना, वहां हमारा अपना घर है, मैं वहीं रहकर आपका इंतजार करूंगी। साथ ही में खस्यार, अरजान और बाशान से भी मिल लूंगी, वो भी मेरी आमद पर खुश हो जाएंगी। और जब आप अपनी 3 मुहिमों से फारूक हो जाएंगे तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी, हमारा बच्चा वापस लाहौर आ जाएंगे। पहले ये बताएं कि जिस लश्कर में आपके साथ आने वाले दौर में लाहौर में क्याम करना है, क्या वो भी इस मुहिम में शामिल होगा? इस पर अब्दुल्ला करातीन कहने लगा, वो लश्कर एक तरह से 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा हर वक्त लाहौर में रह काम करता है, जिसकी कमानदारी बजाते खुद अमीर इयाज करते हैं, और दूसरा हिस्सा सुल्तान लश्कर में होता है और वो मेरी ही कमानदारी में काम करता है। जब आप आने वाली 3 मुहिमों से फारूक हो जाएंगे तो लश्कर का यही हिस्सा को लेकर हम गजनी जैसे यहाँ लाहौर की तरफ कूच कर आएंगे। यहाँ तक कहने के बाद अब्दुल्ला रुका, फिर अपना फैसला देते हुए कहने लगा, कुशल, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ कूच करना चाहती हो तो मैं भी ये मंजूर है, तुम गजनी में रह लेना और अपनी 3 मुहिमों से फारूक होकर मैं गजनी आऊंगा और हम लाहौर वापस आ जाएंगे। अब्दुल्ला करातीन के इस फैसले पर कुशल खुश हो गई थी, फिर अपनी जगह से उठी और कहने लगी, पता है अभी बच्चा अभी सोया है, अभी काफी देर सोएगा, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। इसके साथ ही कुशल अपने ख्वामगाह से निकल गई थी। 2 दिन बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ लाहौर से गजनी की तरफ कूच किया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला 103 किस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।